आज कुछ लोग मुझसे मिलने आए थे। मिलने के क्रम में एक व्यक्ति ने पूछा कि भैया सत्संग क्या जरूरी है। यहाँ आने का क्या फायदा है। ये है मानव मस्तिष्क। वो कुछ भी करता है तो उसमें अपने फायदे को ढूंढता है, सोचता है। सत्संग से क्या मिलता है। आइए थोड़ा सा इसी पर एक नजर डालेंगे, सरसरी नजर डालेंगे कि सत्संग से फायदा क्या होता है। ये विषय मेरा नहीं है, ये विषय पूज्य गुरुदेव का है और उन्होंने कितनी बार इस बात को याद कराया है, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं। भूलने का जो स्वभाव है, तो आइए उनकी उस चीज को पुनः याद करने का प्रयास करते हैं। परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि इस संसार में सारी चीज की दवा है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी दवा नहीं है। विज्ञान के अनुसार सब चीज की दवा है, लेकिन एक ऐसी भी चीज है जिसकी दवा उसके पास भी नहीं है, उसके पास भी नहीं। और वो कहीं है तो ऐसी सभा में ही उसकी दवा है, उसकी दवा। बस एक सरसरी निगाह उस पर मैं डालने का प्रयास करूंगा। परम पूज्य कहते हैं कि जो एक मानव का जो हृदय है, उस हृदय को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कृपण हृदय, अनुदार हृदय, उदार हृदय और विशाल हृदय। ये 4 प्रकार के हृदय वाले मानव देखने को मिलते हैं। आइए थोड़ा सा एक एक करके इस पर अपनी दृष्टि डालते हैं। दृष्टि उस ओर ले जाते हैं जो पूज्य गुरुदेव ने डाली थी। तब बात समझ में आ जाएगी कि एक मानव के लिए सत्संग कितना आवश्यक है, कितना आवश्यक है, ये सभा कितनी आवश्यक है। कृपण हृदय को ही हम मुर्दा हृदय कहते हैं, मरा हुआ हृदय। इस हृदय वाले लोग कैसे होते हैं? तो परम पूज्य कहते हैं कि वो न स्वयं खाते हैं न दूसरे को खाने देते हैं। यही उनका गुण है। न स्वयं कुछ करेंगे न दूसरों को करने देंगे, न स्वयं पूजा करेंगे न दूसरे को करने देंगे। इसको समझने के लिए वो बड़ा ही सुंदर एक उदाहरण देते थे। जैसे एक किसान अपने खेतों में फसल की रक्षा करने के लिए एक घास फूस का पुतला बनाता है और उस पर एक किसी मानव का या अपना ही कोई कपड़ा पहना देता है और खड़ा कर देता है। वो पुतला क्या करता है? तो खेत की रखवाली करता है, जानवरों को
जो खेत को नुकसान पहुंचाने वाले जो जानवर हैं उनसे रक्षा करता है। उन जानवरों को लगता है कि कोई मानव खड़ा है, डर से वो करीब नहीं जाते हैं। लेकिन उस पुतला का गुण यही है, खेत में है, फसल के बीच खड़ा है, लेकिन उसका वो भोग नहीं कर सकता है, न स्वयं खाता है न किसी दूसरे को खाने देता है। यही है कृपण हृदय। एक और बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया करते थे, जो हमारे गांव की ही घटना है। हमारे पड़ोस में एक बहुत ही अच्छे काश्तकार थे, रहा करते थे। 120 बीघा जमीन के मालिक, वो भी वैसी जमीन जो दोनों फसलें अद्भुत रूप से होती हैं। लेकिन उनकी स्थिति क्या थी? तो न स्वयं खाते थे न दूसरे को खाने देते थे, जबकि हर चीज की आमदनी थी। उनका जीवन केवल किस लिए था? तो पैसे के लिए था, पैसे के लिए था। कैसे धन बढ़ जाए, कैसे धन बढ़ जाए। जो पहले से धन है उसमें एक भी आना खर्च ना हो, और आगे फिर और बढ़ता रहे और बढ़ता रहे। कहते हैं कि उस समय में वो 7 जोड़ियां बैल रखते थे और 7 बनिहार उनके घर दरवाजे पर रहते थे। खेत में 7 हल एक साथ चलते थे, आगे पीछे, और वो होते कहाँ थे? तो सबसे पिछला हर को पकड़ते थे, ताकि आगे वाले जो बनिहार हल लेके चल रहे हैं वो कोई कोताही न बरते, अपने काम में लापरवाही न करें। वो चढ़े रहते थे, चढ़े रहते थे, इसीलिए अपने को पीछे रखते थे, पीछे रहते। परम पूज्य कहते थे कि उनके घर में वही सब्जी बनती थी जो सब्जी उनके खेत में होता था। अगर खेत से घर वालों को, बच्चों को अगर इच्छा हो गई कि बाजार से कुछ सब्जी ला करके कुछ अच्छा बना के खा लें, तो हंगामा मचा देते थे। अब धन नहीं रहेगा, अब मिट जाएगा, अब समाप्त हो जाएगा, सब कुछ लूट जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तहलका मचा देते थे। अगर घी से कोई सामान बना हुआ मिल गया तो भी तूफान मचा देते थे। अब तो घी का लोग बनाया हुआ खा रहा है। तरह तरह के विचारों से वो ग्रसित थे, ऐसे ही विचारों से, ऐसे ही हृदय से वो ग्रसित थे। इसी को कहते हैं कृपण हृदय। अब उसका परिणाम क्या हुआ? तो जो बहू और बेटे थे वो क्या करते थे कि बाजार से कुछ अच्छा खाने को होता था तो वो मंगा लेते थे, आपस में मिल बट के बांट करके खा लेते थे, उन्हें देते ही नहीं थे। उन्हें पता भी नहीं चलता था। कुछ दिन ऐसे चला और फिर आगे जब स्थिति और बदतर हुई तो क्या हुआ? तो बहुत कमजोरी हो गई। तो डॉक्टर ने लिख दिया कि दूध का सेवन करें। तो उनके लिए काली गाय खरीदी गई, एक बरनिया काली गाय। कहते हैं कि एक बरनिया काली गाय के दूध बहुत अच्छे होते हैं, पौष्टिक होता है, ऐसी मान्यता गांव घर में लोग देते हैं। खरीदी गई और अब जब उन्हें दूध दिया जाता तो वो अंगुली लगा करके नापते थे कि कहीं छिछला कटोरा में तो नहीं दे रहे हैं। अब लास्ट समय में उनकी ऐसी स्थिति हुई, कैसे मैं तंदुरुस्त हो जाता है, कैसे मैं ठीक हो जाता, लेकिन वो दूध भी अब नहीं पचता था। खाने की आदत जो नहीं थी, किसी को खाने भी नहीं देते थे और स्वयं खाने की आदत भी नहीं थी, अब वो हजम नहीं होता था। परम पूज्य बड़ा ही सुंदर तरीके से इस विषय प्रसंग को रखते थे कि यही है कृपण हृदय। कृपण हृदय न स्वयं खाता है न दूसरों को खाने देता है,
न पूजा करता है न दूसरों को पूजा करने देता है। दूसरा हृदय है अनुदार हृदय। अनुदार हृदय वालों का गुण क्या है? तो वो अपने लिए जीते हैं लेकिन दूसरे के लिए नहीं जीते हैं। उनका हर कुछ अपने लिए होता है। इस बात को समझेंगे, उनका हर कुछ अपने लिए होता है। वो अगर कुछ अच्छा खाना चाहते हैं तो बाजार में जाकर के दुकान में बैठ करके खा लेंगे, लेकिन इस बात का उन्हें याद नहीं रहता है कि हमारे घर में 2 बच्चे भी हैं, एक पत्नी भी है, एक माँ भी है, एक बाप भी है, उसके लिए भी कुछ ले लेते। उनकी भी कुछ इच्छा होगी, वो दूसरे की इच्छा का सम्मान नहीं करते, केवल और केवल अपने लिए जीते हैं, अपने लिए मरते। अगर वो पूजा करेंगे तो भी उस पूजा में केवल और केवल अपना ही स्वार्थ होगा, व्यक्तिगत स्वार्थ होगा, किसी दूसरे का हित उसके अंदर में नहीं दिखता है, नहीं दिखता है। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि यही है अनुदार। और तीसरा हृदय है उदार हृदय। ये उदार हृदय का गुण क्या है? तो परम पूज्य ने कहा कि ये 50-50 होते हैं। 50% अपने लिए सोचते हैं और 50% दूसरों के लिए सोचते हैं। हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज ने हमें कुछ दिया है। जिस स्कूल से पढ़े हैं उस स्कूल ने भी हमें कुछ दिया है, उसके प्रति भी दायित्व है। एक समाज के प्रति दायित्व है, एक परिवार के प्रति दायित्व है। माँ ने अगर जन्म दिया है तो उस माँ के प्रति भी दायित्व है। हमें पोषण दिया है, हमें संरक्षण दिया है तो उसके प्रति दायित्व है। अगर हमें कुल से कुछ नाम मिला है तो उस कुल के प्रति भी दायित्व है। वो हर दायित्व को समझते हैं, अपने लिए भी जीते हैं और उसके लिए भी जीते, दोनों के लिए वो समझते हैं। ये है, अगर पूजा अपने लिए भी कुछ करते हैं तो कुछ दूसरे के लिए भी करते हैं। ये उनके अंदर में ये गुण है 50-50%। ये हुआ उदार हृदय। और चौथा हृदय है विशाल हृदय। विशाल हृदय, यही तो हमें होना है, यही हमारी मंजिल है। विशाल हृदय का गुण क्या है? तो वो अपने बारे में सोचता ही नहीं है, वो 100% दूसरों के लिए सोचता है, क्योंकि हृदय इतना विशाल हो चुका है, विशाल हो चुका है। वो जो कुछ भी करता है वो दूसरों के लिए ही करता है। और कहते हैं पूज्य गुरुदेव कि जो परम पिता परमात्मा है उसका सबसे दुलारा पुत्र है, वो प्यारा पुत्र है। अगर सही में अगर पुत्र कहने का अधिकारी है तो वही है, वही है, वही है। और वो परमात्मा अगर इस सृष्टि की संरचना की है और इस सृष्टि में जो सुविधाएं मुहैया कराई हैं वो केवल और केवल अपने उसी पुत्र के लिए कराई हैं, उसी पुत्र के, आपके लिए नहीं कराई हैं, उसी पुत्र के लिए। ठीक वैसे ही जैसे एक गाय दूध देती है, किसके लिए? तो अपने बछड़े के लिए देती है, वो आपके लिए नहीं देती है। लेकिन आप उस बछड़े को थोड़ा सा पिला करके हटा लेते हो और पूरा दूध निकाल करके खा करके मोटे हो जाते हो। ठीक वैसे ही वो परमात्मा अगर इस सृष्टि की संरचना की है, इस सृष्टि में कुछ सुख सुविधा मुहैया कराई है तो अपने उसी पुत्र के लिए कराई है, उसी पुत्र के लिए। इन 3 पुत्रों के लिए नहीं कराई है, नहीं कराई है, क्योंकि इनके अंदर वो योग्यता ही नहीं है।
और उसने कुछ कराई है भी है तो वो उसको सही तरीके से समझ सकें, अपने अंदर में उतार सकें, वो अपने अंदर में उसे स्थिर कर सकें, ये समर्थता ही रहेगी। अगर वो समर्थता अगर है तो केवल और केवल उस एक पुत्र में है जो विशाल हृदय का है। और विशाल हृदय वाले को लोग क्या कहते हैं? तो बहुत सारे लोग पागल भी कहते हैं, अरे ये तो पागल है, लुटा रहा है। लेकिन जब आप उस हृदय वाले के बारे में सुनेंगे तो बड़ा ही आश्चर्य होगा। वो हृदय वाला उसे लुटाने में मजा आता है, और उदार और अनुदार हृदय वाले उसे बड़ा ठगते भी हैं, और उसे ठगाने में भी मजा आता है। क्यों? इसलिए कि वो जानता है कि मेरा परम पिता परमात्मा, जो मेरा पिता है, वो इसकी भरपाई तुरंत कर देता है, तुरंत भरपाई कर देता है, तुरंत भरपाई। इसलिए उसको फिक्र नहीं होती है। ठीक है, किसी ने बातों में उलझा लिया और ठग लिया, चालाकी कर लिया तो कर ले, वो इससे पकड़ करके नहीं चलता, क्योंकि वो जानता है कि मेरी जो हानि हुई है, मेरी जो क्षति हुई है, उस क्षति को मेरा मालिक जो है वो उसको पूरा कर देता है, पूरा कर देता है। तो परम पूज्य ने बताते हुए कहा कि ये 4 प्रकार के हृदय वाले मानव इस संसार में है, लेकिन एक मुर्दा हृदय वाले को अनुदार हृदय में बदलने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, कोई प्रणाली नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई जुक्ति नहीं। और एक अनुदार वाले हृदय वाले को उदार हृदय में बदला जा सके, और एक उदार हृदय वाले को एक विशाल हृदय में बदला जा सके, इसके लिए कोई जुक्ति नहीं है, कोई जुक्ति नहीं है। अगर कोई जुक्ति है तो वही है एकमात्र सत्संग, सत्संग, सत्संग। सत्संग ही वो प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के द्वारा ये हृदय परिवर्तन कराया जा सकता है, हृदय परिवर्तन कराया जा सकता है। यही तो काम नारद ने किया। डाकू रत्नाकर, एक हत्यारा, नारद का एक दिन का सत्संग, एक दिन की दी हुई साधना, एक दिन की दी हुई क्रिया ने उसके जीवन को बदल दिया। वो डाकू रत्नाकर वाल्मीकि हो गया, वाल्मीकि हो गया, जिसके द्वारा रचित रामायण आज आप पढ़ते हैं। भगवान बुद्ध ने इसी हृदय को परिवर्तन कराया, अंगुली माल का। इतना बड़ा हत्यारा इसी सत्संग के माध्यम से कराया। तो कहने का आशय है कि यही एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो भाई साहब उस सभा में बैठे हैं कि सत्संग क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, इसीलिए आवश्यक है। आप दुनिया के किसी भी मेले में चले जाएंगे, ये हृदय परिवर्तन के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, अगर इसका कोई डॉक्टर है तो वह है गुरु, है गुरु, है सदगुरु है। और सदगुरु के छत्र छाया में, सदगुरु का स्थापित सत्संग ही, सदगुरु द्वारा खोज गई वो साधना प्रणाली ही आपके हृदय को परिवर्तित कर सकती है और एक मुर्दा हृदय वाले को अनुदार हृदय में बदल सकती है। अगर वो गुरु द्वारा दी गई साधना को करता है, उसका निरंतर अभ्यास करता है, ईमानदारी के साथ करता है। हम धोखा समझते हैं कि दूसरे को दे रहे हैं,
लेकिन हम दूसरे को क्या देंगे धोखा? हम स्वयं को धोखा देते हैं। हम अगर कोई चालाकी करते हैं अपनी साधना में, गुरु द्वारा दी गई प्रविधि के अनुसरण करने में, अगर हम कोई कोताही करते हैं, कोई चालाकी करते हैं, तो याद रखें आप दूसरे को क्या बेवकूफ बनाएंगे, क्या चालाकी करेंगे? आप स्वयं के साथ चालाकी करते हैं। पहले स्वयं से तो फरिया लें, दूसरे से तो बाद में फरियाइएगा। पहले स्वयं से फरिया लें। तो कहने का मतलब है कि जो गुरु ने साधना दी है, जो क्रिया दी है, वो एकमात्र ही वही एकमात्र मेडिसिन है जो एक अनुदार हृदय वाले, एक मुर्दा हृदय वाले को अनुदार हृदय में बदल सकता है। और अनुदार हृदय वाले जब इसे करते हैं तो उसका हृदय परिवर्तित होकर के विशाल अनुदार के उदार हृदय में बदल सकता है, और उदार हृदय वाला विशाल हृदय को पा सकता है। इसी विशाल हृदय को तो पाना है। कहते हैं ना कि मन निर्मल भया जैसे गंग का नीर, हरि दौड़े पीछे पीछे कहत कबीर कबीर। कबीर साहब इसी की आवाज तो बुलंद करते हैं। जब वो हृदय विशाल हृदय में बदल जाता है, और विशाल हृदय में बदलते ही जब निर्मलता आती है, तो स्थिति क्या होती है? वो परमात्मा पीछे पीछे दौड़ने लगता है। मेरा पुत्र कहाँ है, किस हालत में है, किस जगह पर है, खाया है कि नहीं खाया है, खाया है कि नहीं खाया। ये है सत्संग की उपलब्धि, ये है सत्संग की। सत्संग की बहुत सारी उपलब्धियां बताई गई हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी उपलब्धि है आपका हृदय परिवर्तन। हृदय परिवर्तन। परम पूज्य कहते हैं कि हमारा हृदय कैसा है? तो पान के पत्ते के समान छोटा है, और उसके अंदर में बहुत सारे रिश्तों को हटाव देने की क्षमता नहीं है। इसीलिए तो हम भागते हैं, रिश्तों से दूर भागते हैं, बहुत सीमित दायरे में रहना चाहते हैं। लेकिन जब ये हृदय परिवर्तन होता है, जब ये साधना जब हमारे अंदर में ये जो साधना सिद्ध होने लगती है, तो हमारे हृदय का जैसे जैसे परिवर्तन होते जाता है, वो हृदय कमल के फूल के समान खिल जाता है। अब ऐसे हृदय में ही सारे रिश्तों के लिए अटाव हो सकता है, अटाव हो सकता है, अटाव हो सकता है। इसी की तो बात पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अपने कर्तव्य को जानो कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, और तुम्हारे कर्तव्य में ही दूसरे का अधिकार छुपा हुआ है, और उसके कर्तव्य में तुम्हारा अधिकार छुपा हुआ है। अपना कर्तव्य क्या है? तो यही है वो साधना, वो क्रिया, वो प्रणाली जो हमें हमारे परम आराध्य ने दी है। अगर सबसे बड़ा कोई कर्तव्य है तो यही है, उसको पकड़ना, उसको अपने जीवन में उतारना, उसको अपने हृदय में ठहराव देना। और जैसे जैसे ठहराव देते जाएंगे, आपका हृदय विशाल होता चला जाएगा कि एक दिन कमल के फूल की तरह खिल उठेगा, खिल उठेगा। और जब खिल उठेगा तो सारे रिश्ते वहां से फुलफिल होने लगेंगे, फुलफिल होने लगेंगे। सारे रिश्ते मुस्कुराने लगेंगे, सारे दुख, सारे संताप दूर हो जाएंगे। यही है सत्संग की उपलब्धि, यही होता है परिवर्तन। एक सत्संग सभा में होता है, एक सदगुरु द्वारा स्थापित सत्संग से होता है। आशा है वो भाई साहब समझ गए होंगे। अब चलते हैं उस साधना की तरफ, उस क्रिया की तरफ जो परम पूज्य ने हमें दी है, जो हमारे हृदय को विशाल हृदय बनाता है। इसके लिए आवश्यक है कि हम सब सीधी तरह से बैठ जाएंगे।
परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने आप सबको जैसे जो प्रविधि दी है वो आप वैसा ही करेंगे, उसमें कोई फेर बदल नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई जोड़ घटाव नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए मैं क्रिया निवेदन कर दे रहा हूं। आप श्री राम मंत्र का उच्चारण करेंगे। मंत्र को बोलना है, सुनना है, फिर देखना है। आइए थोड़ा सा आज चर्चा कर लेते हैं, कुछ नए लोग भी आए हैं। राम का मतलब क्या होता है, राम के बारे में हम क्या जानते हैं? तो हमारे परम पूज्य ने कहा कि राम का मतलब रमयन्ते योगिनः यस्मन्तितः राम। वो सत्ता, वो ऊर्जा, वो शक्ति, जिस शक्ति में, जिस सत्ता में ऋषि मुनि संत महात्मा रमण करते हैं। रमयन्ते योगिना यस्मन्तितः, उस शक्ति का नाम राम है, उस ऊर्जा का नाम राम है। राम, इसी को हम आत्माराम भी कहते हैं। आत्माराम, ये हुई राम की परिभाषा। यही गुण दशरथ के पुत्र राम में देखा गया, जिसके आधार पर उनका भी नाम राम रखा गया। उनके कुल गुरु ने उनका नाम राम रखा, राम। इसी शक्ति का अनुभव उन्होंने उनके अंदर में किया। ऐसा नहीं है कि राम शब्द उसी समय आया, राम शब्द पहले से ही है। अगर पहले से नहीं होता तो वाल्मीकि ने इसी राम का सूत्र तो डाकू रत्नाकर को दिया, और डाकू रत्नाकर इसी राम की साधना करके वो महर्षि वाल्मीकि बन गया। नारद ने दिया और वो इसकी साधना करके महर्षि वाल्मीकि बन गया, और फिर उन्होंने रामायण की रचना की, और उसके अनुसार राम का जन्म हुआ, अवतरण हुआ। ये है राम, ये है राम का परिचय। रमयन्ते योगिना यस्मन्तितः राम। तो पूज्य गुरुदेव ने भी इसी की साधना दी। आप श्री राम मंत्र का उच्चारण करना है, कैसे करना है? तो मध्यमा वाणी से करना है, बैखरी वाणी से नहीं करना है। मध्यमा वाणी अगर समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं तो मोटा मोटी ऐसे समझें कि मन ही मन करना है। ऐसे ये कंठ की वाणी है, लेकिन उसे भी नहीं समझ पाएंगे तो आप ऐसे समझे कि मन ही मन करना है। मंत्र को बोलना है, सुनना है, फिर देखना है। कैसे बोलना है? तो मध्यमा वाणी से बोलना है, और सुनना है। स्वाभाविक है कि मंत्र बोलेंगे तो वो सुनाई देगा। और फिर देखना है। क्या देखना है? तो मंत्र को बोलने सुनने से जो स्पंदन, जो तरंग पैदा हो रहा है, उसी को देखना है, उसी को। देखते देखते एक अवस्था आएगी, जैसे ही थोड़ा सा एकाग्र होंगे एक अवस्था आएगी, देखत तुम ही हो जाई, आप भी वैसा ही हो जाएंगे, वैसा ही बन जाएंगे। यही क्रिया करनी है। मंत्र को 1 से 2, 2 से 3 या 4 बार बोल सकते हैं, लेकिन जब भी बोलें तो अनुमानित रूप से 15 सेकंड का अंतराल रख के बोलें। रेल के इंजन की तरह राम 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 ऐसे ना बोलें, ताकि मंत्र को बोलने, सुनने और देखने की क्रिया कर सके। फिर दोबारा बोल सकते हैं, 3 बार बोल सकते हैं। जब वो स्पंदन पकड़ में आने लगे तो फिर मंत्र को छोड़ दे, मंत्र की ओर न लौटे, आगे बढ़े चले। जब खोने की क्रिया होने लगे तो पुनः पीछे न लौटे, उसका आनंद ले। हमें यही होना है, यही होना है। तो इस तरह से इस साधना को करेंगे। हाँ, बीच में जब कोई विचार आने लगे तो पुनः मंत्र को दोहराएंगे। जैसे ही दोहराएंगे वो मंत्र, वो विचार हट जाएगा। इस तरह से इस साधना को करेंगे। अभी हम लोग 15-20 मिनट का अभ्यास करेंगे। उसके पहले गुरु वंदना होगी, गुरु पूजन। जैसे ही गुरु वंदना समाप्त हो जाए, मौन होकर के थोड़ी देर के लिए इस साधना को करेंगे, इस क्रिया को।
सभा में बैठे भाइयों से निवेदन है कि आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेंगे या साइलेंट मोड में डाल लेंगे। महिलाओं से विशेष निवेदन है कि आपके साथ कोई छोटा बच्चा हो तो आप उस पर उसे ख्याल रखें, सभा बाधित न हो। अगर बाधित होने की स्थिति बन रही है तो उस बच्चे को लेकर के थोड़ी देर के लिए आप हट जाएं, क्योंकि जब आदमी ध्यान कर रहा होता है और जब सभा बाधित होती है तो उस समय जो मन के अंदर में, एक ध्यानी के अंदर में जो झुंझलाहट वो पैदा होती है तो उसका बड़ा ही निगेटिव असर होता है, निगेटिव असर होता है। इसलिए इसे बचें, उसका बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ता है। यही सत्य है। इसीलिए ये सावधानी बताई जाती है कि अगर स्थिति बन रही है कि आप सही तरीके से उतने देर तक बैठ सकते हैं तो बैठें, अगर नहीं बैठ सकते हैं, कोई मजबूरी हो रही है तो थोड़ा सा आप हट जाएं, साइड हो जाएं, वहां से बैठ करके इसका अभ्यास करें, इसका आनंद लें, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति बाधित ना हो। ओम शांति।